नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन न्यूज पर। मैं हूं रत्नाकर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोलापुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को मारते हुए पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस की छवि को लगा बट्टा। गढ़चिरौली के हालात का जायजा लेने 50 लोगों का जत्था गढ़चिरौली रवाना, वहां की परिस्थितियों का शोध करेगा यह जत्था। शहर के पुलिस थाने में मनाया गया रेजिंग डे, पुलिस पब्लिक के बीच अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास। जानते हैं खबरों का विस्तार से। सोलापुर के डॉक्टर वैशम पायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के प्रथम वर्ष के निवासी डॉक्टर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमला कर दिया। हमले में यह डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गया। यह वाकया सोमवार की देर रात का है। दोषी पुलिस इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग और घटना के विरोध में केंद्रीय मार्ड ने काले फीते लगाकर मंगलवार को काम करने का निर्णय लिया। यह सारा मामला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आइए देखते हैं कैसे दिखा इन पुलिस वालों ने वर्दी की गुंडागर्दी। गढ़चिरौली जिले के दुर्गम हिस्सों में रहने वाले लोगों की परिस्थिति का जायजा लेने के लिए नागपुर शहर के और इसके आसपास के अनेक संगठनों के प्रतिनिधि गढ़चिरौली शोध यात्रा पर गुरुवार से निकले हैं। 50 कार्यकर्ताओं के साथ शुरू की गई इस शोध यात्रा का समापन 11 तारीख को होगा। जिले के नक्सलग्रस्त क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम खोज यात्रा कर यहां विकास नहीं पहुंचने के कारणों को ढूंढेगी। इसकी शुरुआत 2 जनवरी से जिले के अंतिम छोर में बसे नक्सल प्रभावित कोरची तहसील के कोटगुल गांव से की जाएगी, किंतु इस यात्रा का नक्सलियों ने विरोध किया है। ऐसे में खोज यात्रा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। नक्सलियों के महाराष्ट्र राज्य कमेटी के सचिव सह्याद्री ने एक पर्चा निकालकर यात्रा विरोध किया है। जब हम लोग न्यूज़पेपर में यहाँ की परिस्थिति जब हम वहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो बहुत एक्सट्रीम्स 2 पॉइंट्स दिखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है स्कीम्स से भी या नक्सलवादी उनके लिए जो कर रहे हैं उससे भी। तो एग्जैक्टली क्या रीजंस है, यहाँ की सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। म्हणजे पहिला भाग की दूसरा भाग उद्देश्य क्या है? हाँ, गढ़चिरौली में शोध यात्रा का उद्देश्य ये है कि नक्सलग्रस्त गांव में जो प्राथमिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जो है, उस संदर्भ में शासन ने क्या एक्टिविटीज़ की है, विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन करना यहाँ इसका एक हेतु है। और बड़े गांवों में नहीं बल्कि हम बहुत छोटे तबकों में जाएंगे और छोटे छोटे आदिवासी गांवों में हम अभ्यास करेंगे कि क्या योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है क्या। इस बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे और प्रत्यक्ष स्थिति का मुआवजा करेंगे। दूसरी बात, नक्सली हिंसा की जो वारदातें भी है उसका भी हम एक एनालिसिस करेंगे और इन सब चीज़ों का रिपोर्ट भी हम शासन को देंगे। इस संदर्भ में यह सच है कि हमें एक निषेध हमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के राज्य सचिव की तरफ से आया हुआ है निषेध का पत्र, लेकिन उसमें कोई भी धमकी नहीं है। ये सरासर गलत बात है, इसमें कोई धमकी नहीं दी गई है। और उन्होंने आह्वान किया है कि हम उनके साथ जुड़ के इन गाँवों का अध्ययन करें। हालांकि हम उनके साथ तो जुड़ नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि उनके साथ रूबरू बातचीत हो और हम देखें कि वो भी क्या सोच रखते हैं। और क्योंकि वो थे पहले कि जिन्होंने कुछ बदलाव यहाँ लाने का प्रयास किया था और उनके आने के बाद ही शासन ने इस क्षेत्र में विकास के लिए। यात्रा के दौरान नक्सलग्रस्त गढ़चिरौली जिले में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के अमल की क्या स्थिति है, दुर्गम क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं आदि जानकारी हासिल की जाएगी। खोज यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता प्राध्यापक अरविंद सोवनी, श्याम पंढरी पांडे, प्राचार्य लक्ष्मीकांत तुरणकर, दत्ता शिर्के, विजय लपालीकर, संजय वैद्य आदि करीब 40 से 50 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। खोज यात्रा कोरची तहसील के साथ धानुरा, एटापल्ली, भामरगढ़, अहिरी तहसील से होकर गुजरेगी। कैमरामैन नितिन तिरगुले के साथ पंकज पांडे, इनबीसी न्यूज, नागपुर। रेलवे स्टेशन रोड पर वैसे तो गरीब लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन ठंडी के दिनों में इन गरीब बेसहारा लोगों को अपनी रात सड़क के किनारे ठिठुरते हुए गुजारनी पड़े तो देखकर बड़ा अजीब लगता है। दरअसल उन लोगों पर कोई रहम तक नहीं दिखाता। व्यक्ति 2 प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। एक वो जिन्हें जीवन में हर ऐशो आराम की चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं, तो वहीं दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मेहनत करने के बाद भी कोई सहारा नहीं देता। जी हाँ, ठंड से कांपते अपनी रात गुजारते ये लोग रेलवे स्टेशन के नजदीक सड़क किनारे रहने पर आज मजबूर हैं, जिस पर किसी की भी मदद की दृष्टि नहीं पड़ती। कहाँ जाएंगे हम लोग, तो गरीब दुखी है, हम लोग का ठंडे ठंडे बच्चा हो जाती है। यहाँ सड़क का बाजू में हम लोग का रहने के लिए थोड़ा सुविधा चाहिए, रहने का हम लोग का जगह भी नहीं है, हम लोग का रहने का
बच्चा गली, हम लोग का घर पूरा चल। हम लोग रोड पे सोता है, हम लोग को पुलिस भगाता है, हम लोग इधर ही सोता है, हम लोग बाल बच्चा को भी ठंडा होता है, हम लोग का भी यहाँ रहने नहीं देता है पुलिस हम लोग को। और रोड के जगह हम लोग ऐसे रोड के किनारे में हम लोग सोता है। बहरहाल ये तस्वीरें नागपुर शहर की सच्चाई को उजागर कर रही हैं। जरूरी है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर थोड़ी मदद यदि इन लोगों की करे तो उन लोगों के चेहरों पर भी एक हल्की सी मुस्कान जरूर आएगी। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। गुरुवार को शहर के मध्य रेल मंडल परिषद भवन में पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें नेशनल रेलवे मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी वेणु नायर और हबीब खान ने रेलवे की समस्याओं और आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलन के बाबत जानकारी दी। रेलवे विभाग के कई कर्मचारी आज भी कई परेशानियों से जूझ रहे हैं और रेल प्रशासन इनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है। इस बात के खिलाफ कई बार आंदोलन और धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन आज भी कोई इनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल सका। इसी संदर्भ में गुरुवार को एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और इस यूनियन के मंडल सचिव मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगे और समस्याएं पत्रकारों के सामने रखी। नागपुर मंडल पर आज सुबह आया क्योंकि महामंत्री बनने के बाद ये दूसरी बार मेरा नागपुर की विजिट है। मेरे साथ में कॉमरेड नितिन प्रधान जी है, ये हमारे सहायक महामंत्री है हमारी टीम में, और साथ साथ में EC सोसाइटी जो है, जो हमारा सेंट्रल भी जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष भी है। आज आने का मुख्य कारण ये है कि नए साल के शुरुआत भी है, सबको शुभकामनाएँ देने को मौका भी मिलेगा। साथ साथ में बहुत बड़ा काम है हमारे EC सोसाइटी के लिए, एक नया बिल्डिंग बनाने का अनुमति DRM महोदय जी ने दिया है, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था। तो हमारे अध्यक्ष जी के साथ में वही एक उद्देश्य है। दूसरा, हमारा EC सोसाइटी के माध्यम से हमारा जो कैश अवार्ड का फंक्शन है, जो बच्चे लोग हैं SSC HSC ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग वगैरह करने वाले को जो 60% के ऊपर जो मार्क मिलते हैं उसके भी प्रोग्राम है। उसके अलावा आपको शायद पता होगा कि इसी महीने में 20-21 तारीख को हमारा एक स्ट्राइक बैलेट हुआ था पूरी भारत रेलवे पर, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आदेश पर। उसके कुछ मुख्य मांगे हैं, 36 मांगे हैं, उसके बारे में भी लोगों से थोड़ा सा पूछताछ करना था। तो करीब करीब हमारा मध्य रेलवे के अंदर 1,05,000 कर्मचारियों में से करीब 80,000 कर्मचारियों ने उसकी भाग लेने का काम हुआ। उसमें करीब 98% लोगों ने हड़ताल के पक्ष में वोट किया है। अभी हड़ताल में जाने के लिए मैंने आपको कहा कि 36 डिमांड है, उसमें से एक 7वां वेतन आयोग है। दूसरा, हमारी जो गाड़ियाँ बढ़ रही है, लाइनें बढ़ रहा है, स्टेशन बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारी की संख्या नहीं बढ़ रहा। तो हमारा कहना है कि एडिशनल एसेट के साथ पे एडिशनल स्टाफ भी होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ स्टाफ होना चाहिए। तीसरा है कि हमारा जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो विभाग के अंदर बहुत सारे वैकेंसीज। आगामी दिनों में आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस बार रेल विभाग को भी सिर्फ आश्वासन मिलते हैं या इनकी मांगों पर प्रशासन अमल लाएगा, ये देखना होगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को 118 टेरिटोरियल बटालियन कस्तूरचंद पार्क में किया गया है। इस अवसर पर देश भर के भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन किए जाने की जानकारी बुधवार को एक पत्र परिषद में दी गई। इस सम्मेलन में देश के अनेक प्रमुख केंद्रों के पदाधिकारी और पूर्व सैनिक उपस्थित रहेंगे। गुरुवार की सुबह रेशिमबाग चौक पर सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय एक अल्प आयु की लड़की ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते वह व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागपुर महानगर पालिका के शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शनिवार को नेशनल एसोसिएशन वेलफेयर ऑफ एनिमल एंड रिसर्च की ओर से पशुजन्य बीमारियों पर एक कार्यशाला का आयोजन आगामी 4 जनवरी को किया जा रहा है। इस कार्यशाला की जानकारी महापौर अनिल सोले द्वारा दी गई। पहिल्यांदाच शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवाच्या अंतर्गत ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑन झोनोसिस अर्थात पाळीव जनावरांच्या संपर्कातून संसर्गातून होणाऱ्या रोगांच्या संबंधित जनजागृती करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या कार्यशाळेमध्ये बाहेर प्रदेशातून आणि नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलचे तज्ञ येऊन या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहे। या कार्यशाळेमध्ये साधारणतः 200च्या जवळपास प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत। नॅशनल असोसिएशन फॉर वेलफेअर ऑफ एनिमल अँड रिसर्च यांचं देखील याच्यामध्ये योगदान आहे आयोजनामध्ये।
नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचं हे पहिल्यांदाच अशा पद्धतीची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते आहे। निश्चितपणे या कार्यशाळेमुळे नागपूरच्या जनतेला आपल्या पाळीव प्राण्यांपासून कोणते रोग आणि कशामुळे घडतात किंवा आपल्याला होतात याची माहिती मिळेल आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्या प्राण्यांचं स्वास्थ्य आणि स्वतःचंही स्वास्थ्य। नए साल का जश्न जहां पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं शहर का एसटी विभाग भी अपने यात्रियों को नए साल की शुभकामनाएं देकर सफर की शुरुआत कर रहा है, जिसके तहत अब एसटी बस कंडक्टर्स यात्रियों का स्वागत करते हुए उनके सफर सुखदायी हो ऐसी कामना करेंगे। नए साल का जश्न जहां पूरे देश में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं शहर का एसटी विभाग भी अपने यात्रियों को नए साल की शुभकामनाएं देकर सफर की शुरुआत करवा रहा है। जैसा कि मन चाहता है कि एसटी बसों के सफर के नाम से ही आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, वजह है बसों में सफर के दौरान बरती गई असावधानियां। ये बसें इतनी गंदी हालत में होती है कि यहां बैठना तक मुश्किल हो जाता है। साथ ही बस में बैठे ड्राइवर और कंडक्टर की जुबान इतनी कड़वी होती है कि यात्रियों को न चाहते हुए भी प्राइवेट ट्रैवल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में अपनी गलतियों को सुधारते हुए एसटी विभाग ने अपने कर्मचारियों को सूचित किया है कि नए साल में जनता का स्वागत करते हुए उनको सुरक्षित सफर की शुभकामनाएं दें। उनको हम हमेशा के लिए शुभेच्छा देते हैं, लेकिन आज करके विशेष तौर तो नए साल की शुभकामनाएं हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई ये जो पैसेंजर है हमारे दैवती है कि यानी हम वो आए तो हमारे पास में पैसा आएगा तो हमारे मामले के जो इतने कर्मचारी है तो उनके लिए भी सब उनके घर बार जो इनके मामले के ऊपर चलते हैं तो उनको अच्छी सेवा देना ये करना हमारा पहला कर्तव्य है। जनता को भी एसटी कर्मचारियों की ओर से दी गई इज्जत और शुभकामनाओं ने एसटी विभाग के प्रति उत्साहित कर दिया है। अब देखना होगा कि एसटी विभाग अपने नियमों पर खरा उतर पाता है या फिर नहीं। इनबीसी न्यूज के लिए सनी बुंगाड़ी के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मिली अपार सफलता के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। मंगलवार की रात LIC चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पथ नाट्य कर वंदे मातरम की घोषणा करते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प लिया। नुक्कड़ नाटक पहले तो शक्करदरा चौक में किया हम लोगों ने। शक्करदरा चौक वो गार्डन है, लेक गार्डन, वहाँ पे पहले किया। अब यहाँ पे हम लोग किए हैं नुक्कड़ नाटक और ये पूरे नागपुर में होगा और 400 गाँवों में भी होगा नुक्कड़ नाटक। इसका एक ही हमारा लक्ष्य है कि जो केजरीवाल दिल्ली में जो उन्होंने वर्क चालू किया है वो वर्क पूरा नागपुर में भी हो और भ्रष्टाचार मुक्त नागपुर बनाया हम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे है। संतरा नगरी इन दिनों वाकई में संतरामयी दिखाई दे रही हैं। दरअसल इन दिनों काफी बड़े पैमाने में शहर के हर जगह में संतरे की भरपूर आवक होने की वजह से जगह जगह संतरे दिखाई दे रहे हैं। नागपुर शहर में हर प्रकार के संतरों की बहार छा गई है। लोग छोटे से लेकर तो बड़े संतरों को खूब पसंद कर रही हैं। 20 रुपए से लेकर तो 60 रुपए किलो तक बिकने वाले संतरे अपने अलग अलग प्रकारों के साथ बाजार में उपलब्ध हैं, जिसे लोग भी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। ये अंबिया का ही है अभी मिरक का बाल चालू होने का, इसको अभी समझ लो 15 दिन और लगेंगे। तो अभी ये रेट चालू है सर, मैंने 25 से लेकर 30 रुपये तक का, 32 रुपये तक का बिक रहा है। और ये संतरा अभी हल्का हो गया समझ लो। और इसके बाद जो संतरा आएगा मिरक का जो आता है वो उसको अभी 15-20 दिन और टाइम है तो वो थोड़ा टाइट आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो संतरा नगरी वाकई में लोगों को अपने स्वाद से दीवाना बना रही है और इसके साथ ही बाहरी लोगों को भी अपना दीवाना बना रही है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। सोलापुर के शासकीय डॉक्टरों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का निषेध करते हुए मेडिकल अस्पताल के आकस्मिक विभाग के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान बुधवार को इस बंद के खिलाफ संघर्ष वाहिनी समिति के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया। आजचा हा संप जो आहे डॉक्टरांचा, ये जो संप है डॉक्टरों का, ये सामान्य लोगों के विरोध में है। आपको यदि सुरक्षा मुहैया करनी है तो ये जवाबदारी सरकार की है। इसके लिए आप सामान्य लोगों को, जो रुग्ण यहाँ पर एडमिट हुए हैं और उनको आपने आज ये जो सेवा नहीं दी है, उसके वजह जो रास्ते पे आए हैं लोग, इनकी कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। आज डॉक्टरों के लिए महाराष्ट्र सरकार या सामान्य लोगों के तरफ से जो पैसा जाता है, एक साल के लिए 3 लाख रुपये खर्चा होता है एक डॉक्टर को बनाने के लिए। ऐसे 6 साल में 18 लाख रुपये
सामान्य लोगों से पैसा खर्चा होता है, जो सरकारी तिजोरी से खर्चा होता है। इसके बावजूद 18 लाख रुपए एक डॉक्टर के ऊपर खर्चा होने के बावजूद ये लोग जो सर्विस देते हैं वो बिना पैसे की देते नहीं है, उसके लिए पगार लेते हैं। और पगार लेना यदि आप लेते हैं तो उसकी सेवा मुहैया होनी चाहिए जनरल लोगों के लिए। और आज एक दिन का संपर्क करने से आज जो लोग रास्ते पे उतरे हैं, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, और कल यदि कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर लेना चाहिए। और इसके बावजूद भी ये अनशन यदि जारी रहा तो ये अनशन जारी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और ये देखते हैं हम कि ये आंदोलन कब तक चलाते हैं। आप कुर्सी पर पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नगर सेवक दीपक कापसे की जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को प्रभाग क्रमांक 63 के नागरिकों सहित शहर की जानी मानी हस्तियों ने उनके निवासस्थान पर जाकर उन्हें बधाइयां दी। इस दौरान दीपक कापसे ने अपने प्रभाग की जनता की सेवा निरंतर करते रहने का संकल्प इन विषय के माध्यम से लिया। मेरा जन्मदिन मैं बड़ा सीधा साधा मनाता हूँ। मैं सवेरे नहा धो के अपना मंदिर जाके राजा बादशाह बजरंगबली मंदिर में जाके वहाँ पूजा अर्चा सवेरे वहाँ पुजारी के हाथ से करवाता हूँ। वहाँ जो भी ये लोग रहते हैं उनको जो भी दान दक्षिणा दे के वहाँ से निकल के फिर मैं टेकड़ी का गणेश मंदिर है वहाँ जाता हूँ, वहाँ भी पूजा अर्चा करता हूँ। कुछ शनि मंदिर है वो बाजू में बर्डी का, वहाँ जाता हूँ। ऐसा सवेरे एक मंदिर में जाके पूजा अर्चा करके जो भी हो सके अपने सेवा अपन करके इस तरीके से मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ। शहर पुलिस विभाग की ओर से हर साल 2 जनवरी को रेजिंग डे मनाया जाता है। ये दिन पुलिस और जनता के बीच बनी हुई दूरी को दूर करने के लिए हर साल राज्य के सभी पुलिस थानों में मनाया जाता है, जिसके चलते भविष्य में देश का बीड़ा उठाने वाले स्कूल के छात्रों को पुलिस थाने में बुलाकर उनको थाने में होने वाली सभी कामकाजों से अवगत कराया जाता है। शहर पुलिस विभाग की ओर से हर साल 2 जनवरी को रेजिंग डे मनाया जाता है। ये दिन पुलिस और जनता के बीच बनी हुई दूरी को दूर करने के लिए हर साल राज्य के सभी पुलिस थानों में मनाया जाता है, जिसके चलते भविष्य में देश का बीड़ा उठाने वाले स्कूल के छात्रों को पुलिस थाने में बुलाकर उनको थाने में होने वाले सभी कामकाज से अवगत कराया जाता है। आज शहर के गिट्टी खदान थाने में भी करीब 4 स्कूलों के बच्चों को लाकर उनको पुलिसिया कार्यवाही और कामकाज का ब्यौरा दिया गया, ताकि इन बच्चों में पुलिस की छवि को लेकर बनी हुई धूमिल छवि को मिटाया जा सके। त्यामध्ये आम्ही स्पेशली लहान मुलं असो की कॉलेजचे मुलं असो या सगळ्यांना आमच्या पोलीस स्टेशनला इन्व्हाइट करून त्यांना पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती द्यायचा प्रयत्न करतो। यामध्ये बेसिक काही अशा गोष्टी आहेत की ज्यामध्ये पोलिसांच्या वर्किंगची माहिती होते, मुलांमध्ये एक जागृती येते की आपल्या पाठीमागे एका सख्या भावासारखी कोणती तरी एक शक्ती उभी आहे आणि त्यांचे जे आजकाल जे मोठे मोठे प्रॉब्लेम त्यांना भेडसावतात त्या सगळ्या प्रॉब्लेमवर कुठेतरी त्यांना असा आधार वाटायला लागतो की समाजामध्ये समबडी इज देअर हू इज लुकिंग आफ्टर देम, असं जसं पालकासारखं कुठेतरी पालकत्व देखील त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होतं। त्याच्यामुळे आम्ही तो प्रयत्न करतो। सर, जवळपास किती शाळांचे विद्यार्थी आले आणि कशा प्रकारचा प्रतिसाद विद्यार्थ्यांचा मिळाला? मुलांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला। आज 4 शाळांचे आमच्याकडे विद्यार्थी आले, लहान मुलांपासून तर कॉलेजच्या मुलांपर्यंत सगळे विद्यार्थी जे आले त्यामध्ये त्यांनी फार चांगल्या रीतीनं समजून घेतलं, आम्हाला पण समजून घेतलं, आम्ही आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत व्यक्त करू शकलो आणि त्यांच्यामध्ये एक निश्चितच आत्मविश्वास जागृत करू शकलो। सर, पोलिसांसंदर्भात लहान मुलांमध्ये नेहमीच भीती भरल्या जाते, काय तुम्हाला वाटतं आज तुम्ही त्यांच्याशी भेटले? फार बरं वाटलं, म्हणजे मुलं ही देवाघरची फुलं जी म्हणतात, अगदी त्यांच्याशी भेटल्यानंतर आम्हालाही आमचे तरुणपणाचे दिवस जाणवले। थाने में पहुंचे बच्चों से थाने में दिए गए मार्गदर्शन के बारे में पूछने पर इन बच्चों ने बताया कि पहले पुलिस की वर्दी के नाम से ही इन बच्चों को डर लगता था, लेकिन पुलिस आम जनता की सुरक्षा को लेकर कितनी सजग होती है ये इन बच्चों ने आज थाने में पहुंचकर जान पाए। आणि तो आम्ही समोर जाऊन लक्षात ठेवू ना। नाव सांगा तुमचं? दीप्ती शेरडे माझं नाव। समज होता ओके, बोल। माझा जो पोलिसांबद्दलचा आतापर्यंतचा गैरसमज होता तो दूर झाला। मी त्यांना जे पण प्रश्न विचारले ते त्यांनी मला प्रश्नाचे उत्तर दिले आणि आणि प्रश्नाचं समाधानही झालं। इथे येऊन मला जे माहिती नव्हतं ते माहिती करून घेतलं, पूर्ण पोलीस स्टेशन बघितलं। आता जर माझी कोणती समस्या असली तर मी इथे येऊन आपली समस्या सॉल्व्ह करून घेणार। आणखी जे पोलीस असतात ते 24ही तास आपल्याकरिता उपलब्ध असतात। जर आपल्याला मदत हवी असली किंवा दुसऱ्यांना माझी मदत हवी असली तर मी त्यांना मदत करणार, असं या पोलीस स्टेशनमध्ये सांगितलं। आमच्या शाळेत पण असंच सांगितलं जातात। इन बच्चों को रेजिंग डे के दौरान थाने में दर्ज होने वाली शिकायतें, आरोपी कक्षा,
थानेदार का कक्ष और हथियार गृह भी दिखाया गया ताकि इन बच्चों को पुलिस कार्यवाही और कामकाज के बारे में उचित जानकारी मिल पाए। बहरहाल पुलिस विभाग की ओर से मनाया जा रहा रेजिंग डे का यह दिन वाकई में काबिले गौर मनाया जा रहा है। इस दिन से बच्चों के साथ ही जनता और पुलिस के बीच बनी दूरी को मिटाने में काफी मदद होगी। NBC न्यूज के लिए सनी मुंगाड़ी के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। वार्षिक महिला बॉक्स क्रिकेट के तीसरे पर्व का आयोजन 3 जनवरी से 11 जनवरी तक किया गया है। इस आयोजन में विविध क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं सहभागी होगी। इस आयोजन के संदर्भ में एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्र परिषद में भाजपा पक्ष नेता और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मृति ईरानी और अनेक मान्यवर उपस्थित थे। भारत में क्रिकेट खेल काफी चर्चित और लोगों का पसंदीदा खेल है। इस खेल को और भी रोमांचकारी और खास बनाने के लिए हर साल महिला बॉक्स क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 3 जनवरी से इस खेल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य और इसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। 3 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और इस मैच में 5-5 शतक खेले जाएंगे। कैमरामैन नितिन तिलगुले के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। गिट्टी खदान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर डकैती की फिराक में बैठे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को डकैती के लिए इस्तेमाल में लाने वाली सामग्री बरामद हुई है। गिट्टी खदान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर डकैती के फिराक में बैठे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को डकैती के लिए इस्तेमाल में लाने वाली सामग्री बरामद हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जागृति नगर इलाके में करीब 5 युवक संदेहास्पद स्थिति में घूम रही हैं। पुलिस ने फौरन इस जानकारी के आधार पर मौके वारदात पर पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक लोखंडी सालिया, एक कटियार, 2 खंजर और मिर्ची पाउडर बरामद किया है। हमारे पुलिस स्टेशन के PSI भगत, कैलाश भगत, इनको एक मुखबिर ने आके इंफॉर्मेशन दी कि न्यू जागृति कॉलोनी NIT गार्डन के पीछे आरोपी शिवम चौहान, मयूर राउत, अनिल फुलझेले और उनके 2 साथीदार ऐसे आपस में उनकी मीटिंग होने वाली है और उनके पास घातक हथियार हैं और वो लोग किसी जगह डकैती करने की कोशिश करने वाले हैं। तो उसके मुताबिक PSI भगत, हवलदार हलबे और स्टाफ इन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बोंडे साहब के मार्गदर्शन से वहाँ पे ट्रैप लगाया और उनको वहाँ घेरा गया। उनको घेरने के बाद 5 में से 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए और ये जो 3 आरोपी है ये पकड़े गए। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक लोखंडी संबल, एक मछली छाप चाकू, एक कटार, एक डोरी और मिर्ची पाउडर उनके पास से जब्त की गई है और उनके खिलाफ IPC धारा 399 और आर्म्स एक्ट 425 के तहत गुना दाखिल। गौरतलब रहे कि पुलिस की ओर से पकड़े गए इन आरोपियों में 19 साल का शिव चौहान, मयूर राउत और 18 वर्षीय अनिल शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी आरोपी गिट्टी खदान सुरेंद्र नगर इलाके के रहवासी बताए जा रहे हैं। बहरहाल इन आरोपियों ने किस इलाके में और किस मकान में डकैती डालने की योजना बनाई थी, इस बारे में पुलिस की तफ्तीश जारी है। NBC न्यूज के लिए सनी मुंगाड़ी के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को गिट्टी खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में IBM रोड गिट्टी खदान निवासी 22 साल का असीम शेख, वल्द फारूक शेख और उसका एक नाबालिग साथी बताए जा रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को गिट्टी खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में IBM रोड गिट्टी खदान निवासी 22 साल का असीम शेख, वल्द फारूक शेख और उसका एक नाबालिग साथी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक LED TV, होम थिएटर, गैस सिलेंडर और एक चोरी की वारदातों में इस्तेमाल में लाई जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। 28 तारीख को एक असीम शेख करके आरोपी पकड़ा तो उसको इंक्वायरी करने के बाद हमारे यहाँ दाखिल जो गुना है अपराध क्रमांक 537/13 रात का घरफोड़ी है। तो उसमें से असीम शेख ने एक LED TV, एक होम थिएटर, एक गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, उसकी शेगड़ी और सेट टॉप बॉक्स ऐसा 58,000 का माल निकाल के दिया है। तो हम लोग रिकवर किया है। तो उसके साथ में एक रजत संतोष तिवारी करके 17 साल का लड़का है
वो भी वो चोरी में था, तो उसको भी ताबे में लिया गया है और इंक्वायरी चालू है। तो इंक्वायरी के दरमियान ये असीम शेख जो अटक किया हुआ आरोपी है, उसने धंतोली पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन से एक एवेंजर मोटरसाइकिल भी चुराई थी। पकड़े गए इन आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी कि पिछले महीने धंतोली थाने के हद में चोरी गई मोटरसाइकिल इन आरोपियों ने ही चुराई थी। ये आरोपी के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने की बात भी तफ्तीश के दौरान सामने आई है। बहरहाल गिट्टी खदान पुलिस इन आरोपियों से और भी सुराग लगाने में जुट गई है। NBC न्यूज के लिए सनी भुंगाड़े के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। अंत में एक नजर हेडलाइंस पर। सोलापुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को मारते हुए पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरे में कैद।